अब हम लोग जो है IPSC नेम कैसे लिखा जाता है, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो रूल रेगुलेशंस बनाया है नोमेनक्लेचर के लिए, उसके हिसाब से हम किसी भी कंपाउंड का क्या नाम दे सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर तो हम लोग हेलो एल्केन के बारे में सिर्फ नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे IUPAC सिस्टम में, और साथ में हम कॉमन नेम भी बता देंगे कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो IUPAC नेम जो है हेलो एल्केन का, तो उसमें जो बेसिक क्राइटेरिया है कि सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन को सर्च करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सर्च करेंगे जिसमें कि हेलोजन एटम रहेगा, ऐसा चेन सर्च करेंगे जिसमें हेलोजन एटम रहेगा। ऐसा सबसे लंबा चेन सर्च करेंगे जिसमें कि हेलोजन एटम मिलेगा हमको। दूसरा चीज़ क्या है कि जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच रहेगा उसको सबसे कम नंबर, सबसे जो उसका पोजीशन है सबसे लोएस्ट पोजीशन देने की कोशिश करेंगे। सबसे लोएस्ट पोजीशन देने की कोशिश करेंगे किसको, जिसका कि कार्बन एटम हेलोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिस कार्बन एटम, जो कार्बन एटम हेलोजन से जुड़ा हुआ है, जो कार्बन एटम हेलोजन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन एटम को लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन देने की कोशिश करेंगे, और फिर अकॉर्डिंगली बाकी कार्बन को भी नंबरिंग देंगे। ठीक है, और जहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा उसको भी पोजीशन मिल जाएगा, लेकिन लोएस्ट पोजीशन जो है हमको उस कार्बन को देना है जिससे कि हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये पहला है, इसमें तो एक ही है ना, CH3Cl, ये जो पहला है इसमें तो एक ही कार्बन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यही है लोएस्ट हाईएस्ट, जो कहो सब यही है। ठीक है, तो इसका जो IUPAC नेम होता है वो क्या लिखते हैं, हेलो अल्केन। IUPAC नेम क्या है, हेलो अल्केन। ये Cl है, ये हो जाएगा क्लोरो। ठीक है, Cl है, क्या हो जाएगा, क्लोरो। ये क्या है, एक कार्बन है, एक कार्बन से क्या होता है, मीथेन, तो इसलिए हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का नाम लिख देते हैं, पहले हम क्लोरो ब्रोमो आइडो दे देंगे और उसके आगे जो है हाइड्रोकार्बन का नाम वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ये तो हुआ हमारा IUPAC नेम। कॉमन नेम इसका हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, और IUPAC नेम हो गया क्लोरोमीथेन। अब दूसरा एग्जाम्पल है, इसका भी स्ट्रक्चर लिखो। स्ट्रक्चर लिख लिए तो थोड़ा नाम लिखने में आसानी होती है। ठीक है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए लिख रहे हैं। अब इसमें दो कार्बन है, इसमें क्या है, Br है, तो हेलो एल्केन नाम होता है, एक ही वर्ड रहता है। इसमें दो वर्ड नहीं, कॉमन नेम में दो वर्ड है, मिथाइल क्लोराइड, और इसमें एक ही वर्ड है क्लोरोमीथेन, एक ही वर्ड है, इसमें कहीं भी दूसरा वर्ड नहीं है। तो ये ब्रोमीन है तो हो जाएगा ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो, दो कार्बन है, दो कार्बन से इथेन बनता है, इसलिए लिखेंगे इथेन। ठीक है, ब्रोमो इथेन, एक ही वर्ड है, ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो इथेन हो गया। नाम क्या हो गया, ब्रोमो इथेन। पहले आइडो ब्रोमो क्लोरो जो भी लिखना है, उसके बाद आगे हाइड्रो का नाम लिख देते हैं। कॉमन नेम इसका क्या हो गया, दो कार्बन है ना, तो इथाइल होगा, इथेन से इथाइल हो गया। ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो गया। ये हो गया हमारा कॉमन नेम। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ये तीसरा नाम। ठीक है, इसमें यही चेन है, इसमें तो चेन है ही नहीं, इसमें यही एक चेन है, दूसरा कोई चेन है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है 3 कार्बन का चेन है, स्ट्रेट चेन है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, आयोडीन है तो आइडो हो जाएगा, आइडो
कितना है कार्बन? 3 है, तो प्रोपेन हो गया आइडोप्रोपेन। ठीक है, कॉमन नेम क्या हो गया? 2 कार्बन से जैसे ही तीसरा कार्बन आता है तो उसमें ब्रांचिंग संभव है। ये तो स्ट्रेट चेन है, अरेंजमेंट एक से ज़्यादा तरह से हो सकता है जैसे ही 3 कार्बन आएगा। तो इसलिए अब हमको जो कॉमन नेम है उस पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए ये नॉर्मल हुआ। ये क्या हो गया? नॉर्मल चेन है, इसलिए कॉमन नेम क्या लिखाएगा? नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, क्लियर? क्योंकि इसमें जो है स्ट्रेट चेन है, कार्बन का कंटिन्यूअस चेन है। ठीक है, कार्बन का कंटिन्यूअस चेन है लेकिन कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए इसका नाम हो गया नॉर्मल। इस दोनों में नॉर्मल नहीं लिखाएगा क्योंकि इसमें तो चेन है ही नहीं, और इसमें 2 ही कार्बन का चेन है, और इस 2 के अलावा और कोई, इस अरेंजमेंट के अलावा और भी कोई अरेंजमेंट संभव नहीं है 2 कार्बन में, इसलिए इसमें नॉर्मल, नियो और आइसो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं 3 कार्बन को इस तरह के, यहाँ लिखा हुआ था उसको हमने यहाँ लिखा। 3 कार्बन को एक तो इस तरह से हम लोग अरेंज किए, अब हम 3 कार्बन को इस तरीके से अरेंज किए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो चेन है वो 2 तरह का मिल जाएगा। ये CH, इधर CH3 और यहाँ आयोडीन। ठीक है, इसके साथ आयोडीन जुड़ा हुआ है, इसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये CH3 हुआ, ये CH3 यहाँ है। अब देखो चेन कैसा है, 1 2 3 है ना। चेन लेना है, बिना उंगली उठाए चेन होता है। 1 2 3। अब पीछे भी नहीं आएगा। चेन देखने का सिंपल नियम है कि उंगली अगर आगे बढ़ रहा है ऐसे नहीं आएगा, उंगली ऐसे जा रहा है ऐसे नहीं आएगा, उंगली ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा, वापस अपने रास्ते पर कभी नहीं जाएगा। बायां दायां मुड़ सकता है, लेकिन कभी भी जिस रास्ते पर एक बार चल दिया उस रास्ते पर वापस कभी नहीं जाता है। बस चेन को पहचानने का यही तरीका है कि कभी भी अपने रास्ते पर वापस नहीं जाएगा, याद रखना है। तो अगर हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन का चेन है। अगर यहाँ से गिनना शुरू करें 1 2 3, दोनों तरफ से 3 ही कार्बन का चेन है, दोनों तरफ से 3 ही कार्बन का चेन है, सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन यही है। तो 1 2 2 आया इस कार्बन का और ये 3 हो गया। अब इधर से काउंटिंग करता है 1 2 3, यानी दोनों तरफ से इस कार्बन को सेकंड पोजीशन ही मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, सेकंड पोजीशन ही मिल रहा है, सेकंड पोजीशन पर आयोडीन है। ठीक है ना, तो 3 कार्बन का चेन है, तो ये तो प्रोपेन हो गया। ये क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। तो इसमें लिखते हैं आयोडीन कहाँ पर है? ये जो आइडो है ये कहाँ पर है? ये आइडोप्रोपेन भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग 1 आइडोप्रोपेन भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। 1 आइडोप्रोपेन, इसको 1 आइडोप्रोपेन भी लिख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन पर आयोडीन है, इसलिए फर्स्ट कार्बन पर है, इसलिए इसको 1 आइडोप्रोपेन भी लिख सकते हैं। सिंपल आइडोप्रोपेन भी लिखेंगे, समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये फर्स्ट कार्बन पर ही है। ठीक है, 1 जल्दी मेंशन नहीं करते हैं, कर दिए मेंशन तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन 1 के अलावा कोई भी पोजीशन रहेगा वो हमको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1 2 3, तो सेकंड पोजीशन पर आयोडीन है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 आइडो। ठीक है, 2 आइडो, 1 2 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन हो गया, 2 आइडो प्रोपेन। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम इसका क्या होगा? 1
2 3, तो लास्ट कार्बन यही ना, 1 2 3 लास्ट कार्बन। लास्ट कार्बन से पहले वाला कार्बन ये है, लास्ट कार्बन है ये, उससे पहले वाला कार्बन ये है, लास्ट कार्बन से पहले वाला कार्बन से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आइसो हो जाएगा, आइसो। ठीक है, लास्ट कार्बन से पहले वाला कार्बन से अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, आइसो। तो ये हो गया हमारा आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल आयोडाइड, ये हो गया कॉमन नेम, आइसो प्रोपाइल आयोडाइड। क्लियर? तो हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, तो चार, ये क्या है, एकदम स्ट्रेट चेन है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, पहले नाम क्या होगा इसको, इसका क्या होगा, क्लोरो ब्यूटेन, नाम क्या होगा, क्लोरो ब्यूटेन। पहला कार्बन पर क्लोरीन है ना, इसलिए लिखेंगे 1 क्लोरो ब्यूटेन। UPSC नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन, जो कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्लोरीन है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ, और पूरा क्या है, स्ट्रेट चेन है, तो नॉर्मल चेन हो गया। तो अगर हम इसका जो है कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है इसलिए कॉमन नेम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। अब हमने ये दूसरा एग्जांपल लिया है, CH3 CH CH2 CH3 Cl, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन है, यही है। इधर से अगर देते हैं तो इसको 1 2 3 4, तो थर्ड पर आता है क्लोरीन, तो लोएस्ट पोजीशन में मिला। अगर इधर से देखते हैं तो 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 कार्बन का ही चेन है। लेकिन अगर इधर से हम काउंटिंग करते हैं 1 2, तो सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन मिलता है। इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 पर मिलता है, तो इधर से जो है लोएस्ट पोजीशन में मिलता है। इधर से जब काउंटिंग कर रहे हैं तो लोएस्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन मिल रहा है, इसलिए काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन है तो हो जाएगा 2 क्लोरो। कितने कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का चेन है, इसलिए लिखा जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम क्या लिखेगा, ये तो हो गया हमारा IUPAC नेम, ये तो हो गया IUPAC नेम, इसमें लॉन्गेस्ट चेन निकाले और पोजीशन जो है फंक्शनल ग्रुप का बता दिए कहाँ पर है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का पोजीशन कहाँ है, सेकंड पोजीशन है, वो हमने बता दिया। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, ठीक है। ये तो ब्रांच है इसलिए नॉर्मल तो है नहीं, इसमें ब्रांचिंग है, नॉर्मल नहीं है। आइसो भी नहीं है क्योंकि लास्ट कार्बन ये है या ये है लास्ट कार्बन, क्योंकि इधर से काउंटिंग किया तो इधर लास्ट कार्बन है। लास्ट कार्बन से पहला कार्बन पर जो है कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसीलिए ये आइसो भी नहीं होगा, नियो भी नहीं होगा। तो क्या देखना पड़ेगा, तब तो दूसरा कोई सिस्टम इसमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखना ये है कि ये जिस कार्बन से ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, वो कार्बन, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है। तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली, ये कार्बन इस कार्बन, तो ये कार्बन जो है इस कार्बन और इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो अगर पर्टिकुलर कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उससे अगर 2 कार्बन जुड़ा होता है तो क्या हो जाता है, सेकेंडरी। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। कैसे देखो, इसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। ठीक है, ये H हो गया, इधर Cl हो गया, इधर CH और 2 हो गया, फिर CH3 हो गया,
ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा बन गया, स्ट्रक्चर इसका बन गया। अब देखो इधर से क्या है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। ये लास्ट कार्बन हुआ और उसके पहले वाला कार्बन ये हुआ। इससे CH3 ग्रुप कोई जुड़ा हुआ है नहीं, इससे कोई CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए नियो या आइसो होने का कोई चांस नहीं है। तो दूसरा उपाय क्या देखते हैं कि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर। ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, तो ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो गया सेकेंडरी। इसलिए यहाँ लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको हम प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिख सकते हैं। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड लिखें और प्राइमरी भी लिख सकते हैं। 1 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्यों लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर बना के देख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है स्ट्रक्चर में, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। यही कार्बन है जिससे ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है जिससे ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और ये जो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन से डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये हो गया प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये इस कार्बन से एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इसीलिए ये हो गया प्राइमरी कार्बन। ये वाला प्राइमरी कार्बन हुआ, इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। तो कॉमन नेम इसका दो हो सकता है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड या प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, CH3 CH CH2 Cl। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ये है, इस फंक्शनल ग्रुप को इन्वॉल्व करते हुए हम लोग चेन ढूंढेंगे। तो हम लोग ऐसे ढूंढ सकते हैं 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 ऐसे ढूंढ सकते हैं। तो इसमें 3 मिल रहा है पोजीशन इसको। अब इधर से अगर गिने तो 1 2 3 1 2 3, दो चेन मिल रहा है, लोएस्ट पोजीशन 1 दे रहे हैं, 1 2 3 या 1 2 3, ये दोनों को एक चेन लेंगे। 1 2 3 ये चेन ले लिए तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बाहर हो गया। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन क्या हो गया, प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन हो गया, और फर्स्ट कार्बन पर क्लोरीन है तो 1 क्लोरो हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो होगा। और सेकंड पर ये मिथाइल ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन पर Cl है, सेकंड कार्बन पर CH3 है। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 क्लोरो, और सेकंड पोजीशन पर ये मिथाइल है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका ये IUPAC नेम हुआ। अब कॉमन नेम इसका क्या होगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ है। ठीक है, अगर इसको देखोगे तो ये प्राइमरी जरूर है, तो प्राइमरी ले सकते हो क्योंकि यहाँ CH2Cl है, ये प्राइमरी तो है ही, तो इसको लिख सकते हो। प्राइमरी तो किसी में भी अटैच कर सकते हो, कॉमन नेम में भी और IUPAC नेम में भी। पहले 1 डिग्री लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पर 1 डिग्री दे दो, हो गया प्राइमरी। अब जैसे ये सेकेंडरी है तो ये ब्रैकेट दे दो और यहाँ पर लगा दो। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी को हम लोग कहीं भी अटैच कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। जनरली ज़्यादातर हम लोग कॉमन नेम में यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है प्राइमरी तो है ही, प्राइमरी हेलाइड है ही, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी हेलाइड है ही, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ यही एक कार्बन है जो जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो प्राइमरी तो है ही। लेकिन उसके अलावा भी और कुछ है इसमें, क्या वो देख लो। 1 2 3, तो लास्ट कार्बन ये हुआ, 1 2 3 लास्ट कार्बन, थर्ड कार्बन हुआ ये, तो लास्ट से पहले वाला कार्बन ये है,
लास्ट से पहले वाला कार्बन ये है, थर्ड कार्बन से पहले यही ना है, और इस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लास्ट से एक पहले वाला कार्बन से जब मिथाइल ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। तो इसलिए कॉमन नेम में हम आइसो वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 गो है कॉमन नेम में, तो सारे कार्बन को गिन लेते हैं एक साथ ना। तो ब्यूटाइल हुआ, ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, आइए तो हम लोग जो है पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखा कि ये जो है कार्बन, इससे 2 CH3 ग्रुप है। ये जो लास्ट से एक पहले वाला कार्बन है एक मिथाइल ग्रुप है, इसलिए कॉमन नेम हो गया आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये क्या हो गया? आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम होगा। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल हमने लिया इसको। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि क्या होगा नाम। तो इसमें देखो चेन जो है 1 2 3 इधर से है 1 2 3 है ना, 1 2 3। तो कैसे भी लेते हैं 1 2 3, तो लोएस्ट पॉसिबल देंगे इसमें 1 2 3। तो इसमें ये बाहर आ गया। ठीक है, 1 2 3 ऐसे लेंगे तो ये बाहर आया। CH3 सेकेंड पोजीशन पे बाहर आ रहा है और सेकेंड पर ही क्लोरीन मिल रहा है। इसका पोजीशन क्या हो गया? क्लोरीन का सेकेंड पोजीशन हो गया। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है 3 कार्बन का ही है, 1 2 3 1 2 3, और हमेशा ये सेकेंड पोजीशन ही मिल रहा है क्लोरीन का लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। अगर हम इस चेन को लेते हैं 1 2 3, तो ये बाहर हो गया ना। 1 2 3 इस चेन को लेते हैं तो ये बाहर हो गया सेकेंड का। तो सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। और चेन कितना है? 1 2 3 प्रोपेन का, प्रोपेन लिख देंगे। तो ये तो हो गया हमारा IUPAC नेम। अब कॉमन नेम क्या देंगे? ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जो हो रहा है 1 2 3 लास्ट कार्बन से ये पहला कार्बन इधर से पहला लास्ट कार्बन का पहले वाला कार्बन यही है। ठीक है, तो इससे 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन चेन तो आगे नहीं बढ़ रहा है ना। 1 2 3 चेन है, 1 2 3 लास्ट से सेकंड है, तो ये तीनों चेन में आ गया। तो ये जो लास्ट से सेकंड है इस पर क्या है? CH3 ग्रुप है, तो इसको हम लोग आइसो लिख सकते हैं। इसको हम लोग आइसो लिख सकते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर ऑप्शन है हमारे पास, इसलिए हम उसको चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 2 3, तो लास्ट से एक पहले ये हुआ, लास्ट से एक पहले है तो ये क्या हो गया? CH3 मिथाइल ग्रुप है। लास्ट से एक पहले वाले कार्बन पर CH3 है, लास्ट से एक पहले वाले पर ये CH3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आइसो। ठीक है, आइसो 1 2 3 आइसो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड लिख सकते हैं, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उतना परफेक्शन नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो ये जो कार्बन है इसके साथ जो है 1 2 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ना तो नियो सेट हो रहा है, ठीक है, और ना ही आइसो सेट हो रहा है। यहाँ पर जो सबसे अच्छा जो बेहतर ऑप्शन आ रहा है कॉमन नेम का, वो हो रहा है कि ये जो कार्बन है ये 3 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। ये कार्बन जो है 3 डिफरेंट कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये कार्बन से जब 3 डिफरेंट कार्बन डायरेक्टली जुड़ा रहता है कोई एक कार्बन,
तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी कार्बन, क्योंकि यही कार्बन है जिससे कि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसी कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, टर्शियरी, इसलिए इसको हम लिखेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्योंकि आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हम पहले लिख चुके हैं, किसके लिए लिखते हैं, जिसमें 2 CH3 ग्रुप ही नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो उससे जो बेहतर ऑप्शन है जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आता हो, वो वाला ऑप्शन लेंगे, और वो ऑप्शन यहाँ पर है टर्शियरी वाला, इसलिए हम कॉमन नेम में टर्शियरी वर्ड यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 डिग्री ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, इसलिए इसका नाम हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। जो बेहतर ऑप्शन होगा हम उसी को चूज करेंगे। तो हम लोगों ने ये एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप है, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है, जिसमें कि लोएस्ट पोजीशन देंगे हम फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, इसको 1 मानते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 ही का चेन आ रहा है, इसलिए दोनों में से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। लोएस्ट पॉसिबल इसको 1 देंगे, ठीक है। इसका नाम हो गया 1 क्लोरो, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन है, 1 क्लोरो, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन पर ये मिथाइल ग्रुप बाहर में है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 3 मिथाइल, इसलिए लिखेंगे 3 मिथाइल, 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, इसलिए हो गया ब्यूटेन। ये हो गया हमारा IUPAC नेम। अब इसका कॉमन नेम लिखने की कोशिश करते हैं, कॉमन नेम देखते हैं क्या लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5, तो पेंटाइल होगा, 5 कार्बन है तो पेंटाइल तो होगा, ठीक है, अब पेंटाइल होगा, ठीक है, लेकिन किस तरह का पेंटाइल होगा इसमें कुछ देखना पड़ेगा। ये तो प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, CH2Cl है ना, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उसमें Ca, उसमें H2 लगा हो तो देख के ही समझ जाते हैं कि ये प्राइमरी कार्बन है। ये प्राइमरी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, प्राइमरी है, ठीक है, लेकिन इसमें और कुछ विशेषता है वो ज़रा देख लें। प्राइमरी तो है ही, प्राइमरी पेंटाइल क्लोराइड है, लेकिन और भी कुछ विशेषता है तो वो वाला देख लें ज़रा। तो विशेषता है इसमें 1 2 3 4, तो ये लास्ट कार्बन हुआ, 1 2 3 4, ये लास्ट कार्बन हुआ, लास्ट कार्बन से पहले वाला कार्बन ये है, लास्ट कार्बन से पहले वाला कार्बन ये है, लास्ट कार्बन से पहले वाला कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन से अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो, इसलिए ये बेहतर भेज देते हैं यहाँ पर आइसो पेंटाइल, आइसो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। ऐसा है कि पेंटाइल के बदले हम लोग एक और वर्ड यूज़ करते हैं, अमाइल, है ना, पेंटाइल लिखो या अमाइल लिखो, दोनों बात एक ही है। इसको हम लोग लिख सकते हैं आइसो अमाइल, AMYL, अमाइल क्लोराइड। तो पेंटाइल लिखो या अमाइल लिखो, बात एक ही है, ठीक है, ये दोनों कॉमन नेम है। तो पेंटाइल के जगह हम लोग अमाइल वर्ड भी यूज़ करते हैं, बहुत जगह बुक्स में मिलेगा अमाइल, तो समझ जाना वो पेंटाइल है, 5 कार्बन को हम लोग अमाइल बोलते हैं। तो ये हो गया आइसो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है, आइसो अमाइल क्लोराइड, ठीक है, क्लियर। अब हमने ये दूसरा एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें देखो सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन है, तो इधर से काउंट करते हैं 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पे आता है क्लोरीन, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग करते हैं तो सेकंड पोजीशन पर आता है क्लोरीन। तो जिस दर से काउंट करने में फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले उसी को एक्सेप्ट करते हैं, तो इधर से काउंटिंग करते हैं सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन आता है, इधर से काउंट करते हैं थर्ड पोजीशन पर, इसलिए हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे क्योंकि लोएस्ट पोजीशन इधर से मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा 1 2 3 4, तो 2 पर क्या है, क्लोरीन, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो, और इसी 2 पर ये मिथाइल ग्रुप भी है, इसी 2 पर ये
मिथाइल ग्रुप भी है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। तो सेकेंड ग्रुप सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल है तो हमने लिखा 2 क्लोरो 2 मिथाइल। और चेन का लेंथ कितना है 1 2 3 4 4 है। चेन का लेंथ कितना है 4 कार्बन का 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हुआ IUPAC में। चेन से बाहर वाले को काउंट नहीं करते हैं चेन लेंथ में। चेन में जो काउंटिंग किया वही रहेगा, उसके बाहर जो हो गया वो सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा IUPAC नेम। अब इसका कॉमन नेम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इधर से ये सेकेंड, अब अगर इधर से देखें 1 2 3 तो लास्ट कार्बन ये है, लास्ट कार्बन ये है, लास्ट कार्बन से पहला वाला कार्बन ये है। उससे कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ही नहीं, मिथाइल इथाइल कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो आइसो होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है ना, आइसो या नियो होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि लास्ट से हमको देखना है सेकंड पर कुछ जुड़ा हुआ है ही नहीं, कोई अल्काइल ग्रुप है ही नहीं। लास्ट से सेकंड वाले पर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसलिए आइसो और नियो का कोई संभावना नहीं है यहाँ पर। और नॉर्मल तो है नहीं क्योंकि ये ब्रांच्ड है, तो तीनों चीज़ तो रूल आउट हो गया। तो दूसरा चीज़ देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी कुछ होगा। ठीक है, तब फ्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी को देखेंगे को प्राइमरी है सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो ये कार्बन देखो 1 2 और तीनों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसी एक कार्बन से जब डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़ा हुआ रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी कार्बन। तो इसलिए ये टर्शियरी हैलाइड हो गया, क्योंकि टर्शियरी कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग लिखेंगे टर्शियरी। टर्ट लिखते हैं या 3 डिग्री लिखते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। 1 डिग्री है ना, तो शॉर्ट में इसको हम लोग प्राइमरी लिख देते हैं PRI। ठीक है, 2 डिग्री है ना, इसको शॉर्ट में हम लिख देंगे सेक, SEC सेक। और टर्शियरी रहेगा ना तो शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं टर। ठीक है, ये याद रखना, टर कहीं भी बुक में मिलेगा PRI मतलब प्राइमरी हो गया, या 1 डिग्री रहेगा तो भी प्राइमरी, 2 डिग्री लिखा है तो सेकेंडरी, SEC लिखा रहेगा तो भी सेकेंडरी। अगर कहीं लिखा हुआ है TR टर मतलब टर्शियरी हो गया, या 3 डिग्री लिखा है तो भी टर्शियरी, है ना। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये टर्मिनोलॉजी याद करना है। 1 डिग्री और PRI, 2 डिग्री और SEC सेकेंडरी हो गया, 3 डिग्री और TER मतलब टर्शियरी हो गया। ठीक है, तो ये जो है याद रखना है कि कैसे इस टर्म यूज करना है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ टर्शियरी और सारा कार्बन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 है। टर्शियरी पेंटाइल क्या है, क्लोरीन है तो क्लोराइड होगा। और जानते हो पेंटाइल का और एक नाम होता है अमाइल, तो टर्शियरी अमाइल क्लोराइड, टर्शियरी अमाइल क्लोराइड, ये दोनों जो है कॉमन नेम हो गया, ये दोनों कॉमन नेम हो गया और ये IUPAC नेम हो गया। ओके, अभी हमने एक और एग्जांपल लिया है, इसको देखते हैं। इसमें चेन लेंथ क्या है 1 2 3, इधर भी आता है 1 2 3, लेकिन इसमें जो है ये हेलोजन ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होता। हमको चेन ऐसा लेना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो, है ना। चेन तो इधर भी है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये चेन तो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें Cl ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप जिस चेन में इन्वॉल्व रहेगा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को खोजना है, सर्च करना है, लेकिन वो जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगा उसमें फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर कोई चेन लंबा भी है लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उससे छोटा ही चेन है लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। यानी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन खोजना है फंक्शनल ग्रुप को इन्वॉल्व करते हुए। अगर फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर हम उस चेन को छोड़ देंगे। ठीक है,
तो इस चेन ये 1 2 3 इसमें फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व नहीं है, इसमें इन्वॉल्व है 1 2 3। इधर से इस कार्बन को 1 मिलेगा, 1 2 3 इधर से करेंगे 3 मिलेगा, इसलिए इधर से काउंटिंग करेंगे क्योंकि लोएस्ट पॉसिबल देंगे। तो ये हो गया हमारा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो हो गया फर्स्ट, 1 2 3। अब देखो सेकेंड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, 1 2 3। ये हो गया हमारा चेन लेंथ, और ये सेकेंड पोजीशन पर एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है, 2 मिथाइल है, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे सेकेंड पोजीशन पर 2 2 डाई मिथाइल, दोनों पोजीशन दिया, डाई मतलब यहाँ 2 मिथाइल हो गए, डाई मिथाइल। कितने चेन लेंथ है, 1 2 3, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन। ये हो गया हमारा IUPAC ने, ठीक है, 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन, ठीक है। ये हो गया IUPAC ने। अब कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, 1 2 3, यानी लास्ट कार्बन ये है, ये फर्स्ट कार्बन है तो लास्ट कार्बन ये, लास्ट कार्बन से पहले वाला कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप है ना। लास्ट वाला कार्बन से पहले वाला कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 CH3 ग्रुप है। तो लास्ट वाला कार्बन से पहले वाले कार्बन पर जब 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नियो, उसको क्या बोलते हैं, नियो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नियो। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 है, 3 इधर हो गया, 2 इधर, 5। तो ये हो गया नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल क्लोराइड। ये हो गया नियो पेंटाइल क्लोराइड। इसी को हम लोग लिख सकते हैं नियो अमाइल, पेंटाइल को हम लोग अमाइल भी लिखते हैं, ठीक है। और अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देखेंगे तो ये तो प्राइमरी होगा, इस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक ही कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन एक ही जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्राइमरी क्लोराइड है, ठीक है। अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देखेंगे तो ये प्राइमरी क्लोराइड होगा, क्योंकि ये जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इससे कोई कार्बन जुड़ा है नहीं है ना, सिर्फ एक ही जुड़ा हुआ है, इससे सिर्फ ये कार्बन जुड़ा है, इसलिए ये प्राइमरी हेलाइड हुआ। तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमको नियो मिल गया, नियो है इसमें नियो ग्रुप, इसलिए नियो नाम अटैच कर दिए कॉमन नेम में, ठीक है। इस प्रकार आज का जो है नोमेनक्लेचर का जो सेशन है बस यहीं तक रहेगा, अब आगे दूसरे दिन बात करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।